जय हिंद एवरीवन। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई रूट का जोड़ कैसे करेंगे। तो हम देख लेते हैं रूट क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ऐसे किसी, ये जो करड़ी, इसे हम करड़ी का चिन्ह कहते हैं, इसके अंदर जो कुछ लिखा होता है इसे हम भी, ऐसे मान लीजिए इसे हम करड़ी में 3 पढ़ें, या करड़ी को इंग्लिश में रूट कहते हैं और हिंदी में करड़ी कहते हैं भाई। तो देख लीजिए करड़ी में 3 है, तो अगर इस तरह का कहीं लिखा गया तो इसे हम करड़ी में 3 पढ़ेंगे। अगर कहीं यहाँ पे देख लीजिए, अगर करड़ी में से है तो इसे हम करड़ी में 7 पढ़ते हैं। अगर ये वाला चिन्ह कहीं पे लग गया तो इसे हम करड़ी कहते हैं, उसके अंदर जो होता है उसी संख्या को हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे था 3 था तो इसे हम करड़ी में 3 कहेंगे, यहाँ 7 था तो इसे हम करड़ी में 7 कहेंगे। अगर कहीं इसी प्रकार से ऐसे लिखा हो तो भाई करड़ी पढ़ेंगे, और 5 लिखा जाएगा तो 5, यानी कि करड़ी और जो संख्या लिखा उसे हम उसी प्रकार से बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि रूट का जोड़ कैसे करेंगे भाई। तो हमारे पास देख लीजिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 कहें, या फिर रूट का 2 रूट प्लस रूट का 2, यहाँ पे चिन्ह है तो भाई प्लस करेंगे इसका हम। तो देख लीजिए करड़ी 2 के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ। करड़ी 2 के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा हो जाएगा 2। बाहर बाहर का, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा, और इसका जोड़ना है। तो हमारा देख लीजिए 1 यहाँ पे, 1 यहाँ, 2 हो जाएगा। पुनः जो 2 बार करड़ी है वो करड़ी में 1 बार हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। जैसे अगर कहीं पे मान लीजिए करड़ी में 5 हो प्लस करड़ी में 5 हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन 1 कहीं पे भी लिखते नहीं है भाई, हम इसको लिखते नहीं है, ये छुपा रहता है वहाँ पे। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देख लीजिए करड़ी में 5, करड़ी में 5 2 बार हो जाए तो 2 हो गया। वो करड़ी में 5 1 बार लिखा, यानी कि जो करड़ी में 5 था वो 2 करड़ी में 5 हो गया। 1 करड़ी में 5, 1 करड़ी में 5 कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 5। अब देख लीजिए इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न हम देखते हैं। ऐसे हमारे पास देखिए भाई 4 करड़ी में 3 दिया है प्लस 2 करड़ी में 3 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 क्या होगा ये, तो 4 है 2 है, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 हम उसको 1 बार लिख देंगे भाई। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 1 1 2 हो गया था, 2 करड़ी में 2 लिख दिए हैं, 2 बार था। तो यहाँ करड़ी में 3 2 बार है, और बाहर का जोड़ के उसको करड़ी में 1 ही बार लिखा जाता है। तो हमारा 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, करड़ी में 3 करड़ी में 3 जोड़ देंगे तो 1 बार करड़ी लिखाता है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा भाई 6 करड़ी में 3, इसका देख लीजिए आंसर आया। और उसके बाद देख लीजिए ये हमारे पास दिया हुआ है 3 करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 2। तो देख लीजिए यहाँ पे जो था करड़ी वाली संख्या यहाँ पे समान था, लेकिन यहाँ पे जो है करड़ी वाली संख्या समान नहीं है, इसलिए ये इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं भाई, इसे हमारा नहीं जुड़ेगा। यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 2, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ भाई 2 करड़ी में 7 प्लस 3 करड़ी में 7, मान लीजिए इस तरह दिया रहता है, तो देख लीजिए ये संख्या सेम सेम है। अगर ये संख्या सेम है तो ये जुड़ जाएगा, तो बाहर बाहर का जोड़ देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। बाहर बाहर का जोड़ दे 2 3 3 2 कितना होता है, 5 होता है भाई। और करड़ी में था तो देख लीजिए ये इसी तरह हो गया, 3 2 5 हो गया। और 4 करड़ी में 3 था प्लस 2 करड़ी में 3 था, तो इसको जोड़ के 6 कर दिए थे, और इस करड़ी को 1 बार लिख दिए थे। तो यहाँ पर भी इसको जोड़ के 3 2 हमारा 5 हो जाएगा, और करड़ी को 1 बार लिख देंगे। तो इस तरह, यानी कि जोड़ करने के लिए जो करड़ी वाला संख्या होता है करड़ी में वह समान होना चाहिए भाई। अब चलिए हम देखते हैं रूट का घटाना। तो हमारे पास देख लीजिए रूट का घटाना दिया हुआ है, रूट का घटाना हमारा दिया है। तो जिस प्रकार से हम रूट का जोड़ करते हैं उसी प्रकार से रूट का घटाना भी करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो 1 करड़ी में 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, 1 करड़ी में 5 है, यानी कि 1 करड़ी में 5 में से 1 करड़ी में 5 जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा भाई। किसी भी मतलब 2 लिखा है, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 लिखा है 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा। इसी प्रकार से करड़ी है तो 1 करड़ी में 5 था, यहाँ पे 1 करड़ी में 5 था, 1 करड़ी में से 5 1 करड़ी में से 5 जाएगा, 1 करड़ी में 5
यानी कि हमारा 0 बन जाएगा। इसका आंसर हमारा 0 होगा। जैसे अगर कहीं पे हमारा लिखा हुआ करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 1 करड़ी में 2 है माइनस 1 करड़ी में 2 है, कुछ नहीं लिखा होता है आगे तो 1 लिखा होता है, तो इसका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहीं जैसे दिया हुआ करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 1 करड़ी में 3 था, 1 करड़ी में 3 था, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो शायद वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। अब देखिए भाई, हमारे पास दिया हुआ 4 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3, यानी कि इसमें से हमको इसमें को हटाना है भाई। तो 4 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा। देखिए ये सेम है, इसी तरह घट रहा है, अगर सेम नहीं रहेगा भाई तो ये घटेगा नहीं। तो 4 था, 4 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3, 4 में से 2 जाएगा, बाहर से बाहर घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा भाई। और करड़ी को जैसे जोड़ते थे एक बार लिख देते थे, उसी प्रकार घटा के भी एक बार लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर हमारा 2 करड़ी में 3 आ जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर ए आ जाएगा। जैसे अगर कहीं पे हमारे पास दिया हो 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2, ऐसे इसी प्रकार से हमारे पास प्रश्न दिया हो तो क्या हो जाएगा भाई, 3 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो भाई 1 लिखा है, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा हमारा 2 बच जाएगा बाहर, पुनः करड़ी लगा देंगे और ये 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिख देंगे, यही हमारा आंसर आएगा। तो शायद आपको वीडियो पसंद आ रहा है भाई। अब देखते हैं हमारे पास ये दिया है 3 करड़ी में 7 माइनस 2 करड़ी में 3, इसको घटाना है। तो देख लीजिए करड़ी वाला संख्या जो है यहाँ पे करड़ी में 7 है, यहाँ पे करड़ी में 3 है, ये समान नहीं है, तो समान नहीं है जिस प्रकार से ये संख्या समान नहीं था करड़ी वाला तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, वही आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से हम इसको घटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि करड़ी वाला संख्या घटाने या जोड़ने के लिए सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम उसी प्रकार से लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस 2 करड़ी में 3। देख लीजिए उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हम अगर अंडर रूट वाला संख्या यानी कि करड़ी वाला संख्या अगर समान होता तो हम इसको घटा देते, लेकिन समान नहीं है इसलिए हम इसे घटा नहीं सकते, इसलिए हमारा ये ही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कहीं दिया हो 3 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 5, तो देख लीजिए अब करड़ी वाला संख्या समान है भाई, करड़ी वाला संख्या समान है तो ये घट जाएगा हमारा, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा और करड़ी में 5 हो जाएगा, लेकिन 1 आगे लिखते नहीं है इसलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा करड़ी में 5। देख लीजिए हमने क्या किया, 3 में से 2 घटा के 1 कर दिया है बाहर और करड़ी में 5 में से करड़ी में 5 1 उतर जाएगा भाई। अब चूंकि आगे 1 लिखते नहीं है इसलिए करड़ी में 5 इसका आंसर आया। चलिए अब देखते हैं हम रूट का गुणा और भाग दिया हुआ है, रूट का हम गुणा कैसे, देख लीजिए हमारे पास से प्रश्न है रूट का गुणा और रूट का भाग, जोड़ और रूट का जोड़ और रूट का घटाव तो आप लोगों ने सीख लिया है। अब हम देखते हैं रूट का गुणा कैसे करेंगे, रूट का भाग कैसे करेंगे। तो रूट का गुणा करने के लिए भाई करड़ी में 5 है, गुणे करड़ी में 5 है, यानी कि अगर करड़ी जैसे यहाँ पे करड़ी में 2 है, गुणे करड़ी में 2 है, तो ये भाई करड़ी हट जाता है, यानी कि अंडर रूट में अगर कोई संख्या सेम हो तो एक बार करड़ी ये दोनों हट जाता है। तो हमारे पास देख लीजिए करड़ी में 5 है, गुणे करड़ी में 5 है, तो हमारा 5 करड़ी हट जाएगा भाई, हमारा 5 आंसर आ जाएगा। जैसे अगर कहीं पे भाई करड़ी में 3 हो, गुणे करड़ी में 3 हो, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए करड़ी का करड़ी में जब गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाता है और जो अंदर संख्या होता है वही लिखा जाता है हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। जैसे इसका बताइए अंडर रूट 7 है भाई, गुणे अंडर रूट 7 है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम संख्या है तो 7 लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है भाई। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अब 4 करड़ी में 3 है, 2 करड़ी में 3 है, तो क्या हो जाएगा, बाहर का बाहर गुणा होगा, अंदर का अंदर गुणा होगा, बाहर का बाहर गुणा होगा, अंदर का अंदर गुणा होगा, यानी करड़ी वाली संख्या का करड़ी वाली संख्या में और बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या में। तो देख लीजिए 4 दूना कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा हमारा, 8 कर देंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, पुनः गुणा करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे हमने बताया करड़ी का 3 में करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए 4 दूना 8 कर दें, अब करड़ी का 3 में करड़ी में 3 करड़ी हट जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि कितना आंसर आया हमारा इसका, 8 तरीक कितना होता है भाई, 24 होता है, तो इसका आंसर हमारा 24 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इसका गुणा हम कैसे करेंगे, तो अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली, यानी कि करड़ी के बाहर जो संख्या है और यहाँ पे जो करड़ी के बाहर, इसका आपस में गुणा होगा और जो करड़ी के अंदर है उसको आपस में गुणा होगा। देख लीजिए तो हमारा देख लीजिए भाई 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बाहर वाले का गुणा, पुनः करड़ी लगा देंगे,
करड़ी इस बार क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम संख्या से नहीं है, यहाँ पे सेम संख्या था इसलिए हट गया था करड़ी, यहाँ पे भी सेम संख्या इसलिए हट गया था, लेकिन यहाँ पे सेम संख्या नहीं इसलिए करड़ी हटेगा नहीं, करड़ी लग जाएगा। 5 का 2 में गुणा करेंगे भाई 10, इसका हमारा आ जाएगा आंसर ही। इस प्रकार से हमारा 6 करड़ी में 10 इस प्रश्न का आंसर है। अब देख लीजिए है हमारे पास रूट का भाग करने वाला प्रश्न है। तो देख लीजिए अगर कहीं मान लीजिए ये लिखा है 5 भागा 5 मान लीजिए कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 5/5 होता है। अगर कहीं 3 भागा 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3/3। इसी प्रकार से अगर कहीं 3 भागा 5 लिखा हो तो ये 3/5 होता है। तो भाई हमारे पास देख लीजिए करड़ी में 5 है, भागा करड़ी में 5 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं करड़ी में 5 बटे करड़ी में 5। अब करड़ी में 5 बटे करड़ी में 5 हो जाएगा भाई। अब अगर हम इसी को देख लीजिए किसी संख्या जैसे कहीं पे अगर 5/5 होता था तो उसको 5/4 5 है तो 1 आ नहीं आ जाएगा, अगर 3 से 3 काट दे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से करड़ी में एक बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे इसका आंसर 1 आ जाएगा भाई। अब देख लीजिए हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 करड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, उससे हमें भाग करना है 2 करड़ी में 3 से। तो देख लीजिए भाई करड़ी से करड़ी कट, जैसे यहाँ पे था देख लीजिए 3 से 3 कट जाता था, उसी प्रकार से करड़ी से करड़ी कट जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 2 से ये 4 कट जाएगा, कितना कट जाएगा 2 बार में, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा 2 भाई। अब देख लीजिए ये वाला हमारा पास दिया हुआ है, ये वाला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 12, 4 करड़ी में 12, 4 करड़ी में 12 भाई, उसके बाद बटे हो जाएगा हमारा बटे 2 करड़ी में 3। यही प्रश्न हमारा दिया हो, क्योंकि भाग का मतलब बटे होता है, भाग का मतलब बटे होता है, तो इसको हमने कर दिया। अब देख लीजिए भाई अगर कहीं पे हमारे पास इस प्रकार से लिखा हो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4, इसका हमें गुणा करना है, तो गुणा करना हो तो देख लीजिए हमने इस वाले प्रश्न में आपको बताया था कि करड़ी का करड़ी में ही गुणा होता है, करड़ी का करड़ी में तो 5 दूना 10 होता है। तो हम इसे अगर कहीं पे अगर 10 लिखा है भाई, अगर कहीं अंडर रूट में 10 लिखा है तो इसे हम करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2 बराबर करड़ी में 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4 करें तो करड़ी में 12 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ करड़ी में 12, तो इसको हम करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4 कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं भाई। तो हमारे पास देख लीजिए 4 था, 4 का हमने गुणा किया, उसके बाद करड़ी 12 को हमने करड़ी में 4 गुणे करड़ी में 3 में तोड़ दिया, बटे हो जाएगा भाई हमारा 2 गुणे करड़ी में 3। अब देख लीजिए 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा भाई 2 करड़ी में 4। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो शायद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।